नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हिंदुओं का पावन पवित्र त्योहार शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज चौथा दिन है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्र में 9 दिनों तक शक्ति की आराधना पूजा की जाती है, जो बेहद शुभ माने जाते हैं और इसका इंतजार शक्ति के साधक पूरे साल करते हैं ताकि उन पर मां भगवती की कृपा बनी रहे। नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा के लिए समर्पित है। सनातन मान्यता के अनुसार मां कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी और अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हरे को कहा जाता है और कुम्हरे की बलि इन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है, जिसके कारण इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता का वाहन सिंह होता है और मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल और अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा नजर आता है। तो 8वें हाथ में जप की माला होती है। कहते हैं कि इस जप की माला में सभी सिद्धियों और निधियों का संग्रह होता है। कुष्मांडा देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। जो साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आता है और उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही परिवार में खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और यश, बल तथा लंबी उम्र की प्राप्ति के लिए आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा और भजन, कीर्तन, कथा और मंत्रों का जाप किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजा की विधि और मंत्रों के बारे में। मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए साधक को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद देवी कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा और व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में या फिर घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर, आसन बिछाकर उस पर माता की तस्वीर या फिर मूर्ति रखें। इसके बाद उस मूर्ति या चित्र पर गंगाजल या पवित्र जल का छिड़काव करें। इसके बाद देवी कुष्मांडा के फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, वस्त्र, मिठाई आदि अर्पित करें और विधि विधान के साथ पूजा करें। पूजा में माता को पीले रंग की मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। मालपुए का भी आज के दिन विशेष महत्व होता है। मालपुआ माता को काफ़ी पसंद होता है, तो ऐसे में आप मालपुए का भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मेवे का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा जिसे कहते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप माता को बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दोनों का पाठ करें। पूजा के अंत में मां कुष्मांडा की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें और पूजा में भूल चूक की माफी मांगते हुए अपनी मंगल कामना करें। नवरात्रि के चौथे दिन रंग का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि पूरे नवरात्र में अलग अलग दिनों के अलग अलग रंग होते हैं, जिससे माता प्रसन्न होती है। तो हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा में माता के प्रिय चीजें चढ़ाने से वो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने साधक पर कृपा बरसाती है। मान्यता है कि देवी कुष्मांडा को हरा रंग अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में नवरात्रि के चौथे दिन देवी पूजा में हरे रंग का वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी और हरा फल, मिठाई आदि चीजें आप चढ़ा सकते हैं। माता कुष्मांडा की कथा क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल त्रिदेवों ने जब सृष्टि की रचना शुरू की तो उस समय ब्रह्मांड अंधकार से भरा था, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। तब त्रिदेव ने मां दुर्गा से सहायता ली और माता दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप ने ब्रह्मांड की रचना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा के मुखमंडल पर बनी मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड में उजाला फैला दिया। माना जाता है कि माता कुष्मांडा एकमात्र देवी हैं जो सूर्य लोक में निवास करती हैं। तो आज के दिन माता कुष्मांडा की पूजा आप विशेष तौर से कर सकते हैं। पूजा का विधि विधान हमने आपको बता दिया है और माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। और इन 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा होती है। यानी जो आज का विशेष दिन है वहां माँ कुष्मांडा के रूप की पूजा होती है। कुष्मांड एक फल का नाम होता है। इसमें माँ का रूप जो है धारण, माँ का जो कुष्मांड जो नाम है इसलिए रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि जो फल है कुष्मांड उसके नाम पर यहाँ माँ का नाम पड़ा। ये आगे मैं कहानी आपको जरूर बताऊंगी कि हाँ माँ का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा है। लेकिन उससे पहले यहाँ ये बताना चाहूंगी कि जिस दिन माँ का जो रूप होता है उसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और खास करके आज के दिन
कुछ विशेष चीजों का भोग भी माँ को लगाया जाता है। यानी अगर आप अपनी पूजा में कुष्मांड रखते हैं माँ के सामने तो माँ विशेष रूप से प्रसन्न होती है। ये एक प्रकार का फल होता है और इसको रखने से देखिएगा कि आप माँ विशेष रूप से आप पर प्रसन्न होती है। साथ ही साथ माँ को जो बहुत प्रिय होता है वो होता है पंचमेवा। आज के दिन माँ को पंचमेवे का भोग भी लगाया जाता है। तो 5 तरह के मेवे का भोग माँ को आज के दिन जरूर लगाएं, जिसमें गोला, मिश्री, काजू, बादाम और मखाना आप रख सकते हैं, या कोई अन्य विशेष जो मेवा है वो भी आप यहाँ माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा और आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, विशेष रूप से आज के दिन लौंग, इलायची और पताशे का भोग भी माँ को लगाया जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। उस अग्नि में आप एक इलायची, अगर मान लीजिए अग्नि नहीं भी आप प्रज्वलित कर पाते हैं तो उस स्थिति में आप थोड़ा सा कपूर जला लीजिए। किसी भी बर्तन में थोड़ा कपूर रख के जलाएं, उसमें 2 इलायची, 2 लौंग के जोड़े के साथ 2 पताशे का भोग माँ को आज के दिन विशेष रूप से लगाना चाहिए, जिससे कि माँ विशेष कृपा आज आपके दिन आपके ऊपर बना सकती हैं। साथ ही साथ आज के दिन, जैसा कि अभी आपके पत्रकार जी ने बताया कि क्या विशेष रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, तो आप देख सकते हैं हरे रंग का वस्त्र, जैसा कि मैंने भी पहनने की कोशिश की। हरे रंग का वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है। आज के दिन माँ को विशेष प्रिय होता है ये रंग, तो हरे रंग का वस्त्र पहनना भी आज के दिन काफी शुभ होता है। आप आज के दिन कोशिश करें हरे रंग का वस्त्र कुछ भी पहने, और अगर अपनी माँ को भी आप वस्त्र पहनाते तो आज उन्हें हरे रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं। साथ में आज जो श्रृंगार दिया जाता है माँ को, वो भी कोशिश की जाती है कि हरे रंग का दिया जाता है, जिसमें आप हरे रंग की बिंदी, हरे रंग की चूड़ी या कोई वस्त्र हरे रंग का आप ले सकते हैं। और मेहंदी आज विशेष माँ को श्रृंगार के रूप में चढ़ाई जाती है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी पूजा के समय पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आज के दिन आपको, यानी माँ कुष्मांडा के दिन आज आपको ध्यान रखनी होती है। साथ ही आज आपको बताऊंगी कि आगे भी जरूर बताऊंगी कि और क्या विशेष कुष्मांडा के दिन में आपको करना चाहिए आज, क्योंकि माँ चौथा रूप है माँ का आज, और बहुत ही विशेष ये स्वरूप है। तो इस दिन क्या क्या और करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्या विधि विधान होना चाहिए, जैसे कि आपने कलश स्थापित किया होता है, आपने अपने घर में खेती बोई होती है, उसी तरीके से अगर आप सुबह सुबह नहा धोकर सबसे सर्वप्रथम आज हरे रंग के वस्त्र धारण करें। जैसा मैंने भी बताया कि हर दिन श्रृंगार अर्पित होता है माँ को। कुछ लोग 9वें दिन करते हैं, कुछ लोग प्रथम दिन करते हैं, कुछ लोग हर दिन यानी प्रतिदिन 9 दिन तक माँ को श्रृंगार अर्पित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अगर श्रृंगार अर्पित करते हैं तो हरे रंग का माँ को थोड़ा श्रृंगार का सामान कुछ ला सकते हैं, चूड़ियां ला सकते हैं, मेहंदी, बिंदी या इस तरह का छोटा मोटा सामान आप अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। क्योंकि देखिए कोई भी पूजा की चीज अगर आप माँ को अर्पित करते हैं तो उसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए आपके साथ कि आपका फाइनेंशियल बजट नहीं है फिर भी आप करें। हाँ, श्रद्धा है, आप छोटी मोटी कोई भी चीज माँ को भाव से अर्पित करेंगे वो भी संपूर्ण रूप से स्वीकार्य होगी। इसी प्रकार से फिर उसके बाद आपको, जैसा मैंने बताया कि पूजा के समय पर आपको आसन पर बैठना है। कोशिश कीजिए जब भी आप पूजा करते हैं तो कंबल यानी गर्म आसन का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप पूजा करें या तो कुश आसन या फिर गर्म आसन यानी कंबल का स्वरूप जो रहता है उस तरह का कोई भी आसन आपको इस्तेमाल करना है। उस पर बैठकर आपको सबसे पहले माँ को स्नान कराना है। अगर आपने मूर्ति स्थापित की है तो स्नान कराने के बाद माँ को वस्त्र धारण कराएं, श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद माँ की पूजा करें। पूजा में विशेष रूप से अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें और साथ ही साथ दुर्गा कवच का पाठ करें। कि जैसा भी आपने कहा कि माँ का जो ये 9 दिन का स्वरूप है ये रक्षा का स्वरूप है। 9 दिन तक माँ ने महिषासुर से वध किया था, 10वें दिन माँ ने वध करके उस पर विजय प्राप्त की थी। तो कहीं ना कहीं जो ये 9 दिन का स्वरूप है माँ का, ये एक रक्षा करने का यानी सृष्टि की रक्षा करने के लिए माँ ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया था। इसी प्रकार से आपको उस 9 दिन के स्वरूप को माँ की जब पूजा करते तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूपों की आप पूजा करते। जैसे माँ ब्रह्मपुत्री, माँ ने सबसे सर्वप्रथम जो अपना रूप दिखाया था वो बहुत ही शालीनता के साथ बात की थी कि हे महिषासुर तू मान जा और इस तरह की बातें ना कर। लेकिन जैसे जैसे उसका अहंकार बढ़ता चला गया या उसने माँ के साथ जो भी बातें गलत की, उसके बाद माँ का स्वरूप धीरे धीरे देखिएगा आप हर दिन माँ बदलती हैं। फिर माँ चंद्र घंटा हो जाती हैं, फिर उसके बाद माँ काल रात्रि बन जाती हैं और धीरे धीरे माँ उसका वध करती। तो
अनेक रूप जो माँ ले रही हैं, वो प्रथम जो है वो शैलपुत्री से शुरू होता है, फिर ब्रह्मचारिणी से, यानी धीरे धीरे जो उनका रूप है वो बदलते जाता है और माँ कालरात्रि तक पहुंचता है, यानी क्रूर रूप वो बाद में लेती है। जी बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो इनका जो ये स्वरूप है, ये कहीं ना कहीं जो ये स्वरूप रहेगा वो शक्ति का स्वरूप है। तो ऐसे में सर्वप्रथम आपको अर्गला स्तोत्र, उसके बाद आपको दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। ये कवच का पाठ आप 9 दिन जरूर करें। इससे आपको किसी प्रकार की भी अगर बीमारी शरीर में है वो आपकी दूर होती है। किसी तरह का भी आपको अगर रोग है, शरीर में कष्ट है, या आपको किसी प्रकार की भी अगर तकलीफ है, तो दुर्गा कवच का इन 9 दिनों में पाठ करने से आपको विशेष कृपा माँ की प्राप्त होती है। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। वैसे आप अगर पूरे अध्याय रोज पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो 9 दिनों में इनको विभाजित कर लीजिए और उस प्रकार से जो इनके अध्याय हैं उनको आप विभाजित करके और पढ़ सकते हैं। 9 दिनों में उनको संपूर्ण कर सकते हैं। अंत में आपको क्या पढ़ना है, आपको लास्ट में सिद्धि कुंजिका पढ़ना है। एक तरह से सिद्धि कुंजिका मतलब एक चाबी है और ये मंत्रों का जो उच्चारण आप करते हैं उसके लिए बहुत बेस्ट होता है। तो जब भी आप अपनी पूजा संपूर्ण करते हैं तो आप लास्ट में सिद्धि कुंजिका का पाठ जरूर कीजिए और कुछ एक मंत्र हैं वो भी आपको जरूर करने चाहिए। जिसको कुछ भी नहीं आता करना वो एक मंत्र यहाँ जरूर करे, जिसमें कहा जाता है कि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये सबसे सरल मंत्र है माँ का। ये सर्व कल्याण के लिए, यानी हर प्रकार का कल्याण, जिसमें आपका स्वास्थ्य भी आ गया, आपके घर की कोई भी समस्या है, धन की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, तो सर्व प्रकार के कल्याण के लिए जो ये मंत्र है ये जरूर आपको करना चाहिए। नेटवर्क 18 परिवार इस पावन पवित्र नवरात्रि के मौके पर आपके और आपके परिवार की खुशहाली की कामना करता है। जय माता दी।